Hello friends, my name is Lokesh Maheshwari and we are back with another interesting and very useful video. ये वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम उन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं जो काम बहुत सारे ऐसे करते हैं हम जो काम करने लायक होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो बिल्कुल भी करने लायक नहीं होते। सिमिलरली कुछ लोग किसी चीज के लायक होते हैं और बहुत सारे लोग या कुछ लोग किसी चीज के लायक नहीं होते हैं। तो लायक होना और लायक नहीं होना इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, राइट? सीखना चाहते हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए सेंटेंस है कि यह खाना खाने लायक नहीं है। भाई ये पुराना हो गया है, ये बासी हो गया है, कल का खाना है तो ये खाने लायक नहीं है। तुम मेरी इज्जत के लायक नहीं हो। आपने मेरे साथ चीटिंग किया ना, तो अब तुम मेरी इज्जत के लायक नहीं हो। यह फोन खरीदने लायक नहीं है। भाई ये तो पुराना आउटडेटेड हो गया है, ये फोन आप खरीदने लायक नहीं है। वह इस सम्मान का लायक नहीं है। भाई वो तो डिजर्व ही नहीं करता। भाई वो तो इस सम्मान के लायक ही नहीं है। आप किसको सम्मान दे रहे हो? उसने तो इतनी बड़ा करप्शन किया है, इतना बड़ा इलीगल काम किया है, वो सम्मान के लायक नहीं है। ये फिल्म देखने लायक नहीं है, ये गाना सुनने लायक नहीं है, ये जगह घूमने लायक नहीं है, वो आदमी बुलाने लायक नहीं है। अब आप देखिए, कोई भी चीज के किसी चीज के लायक होना या किसी चीज के लायक नहीं होना, इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास दो वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। कौन से दो वर्ड्स होने चाहिए? एक होता है डिजर्व और एक होता है वर्थ। डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना या किसी चीज के हकदार होना। होता है यू डिजर्व सक्सेस, यानी कि तुम सक्सेस के लायक हो, यानी कि सक्सेस के हकदार हो। तो लायक होना और हकदार होना, दैट इज डिजर्व। और वर्थ का मतलब भी किसी चीज के लायक होना, ठीक है ना? अब इनको यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस में बनाते कैसे? तो यहां पर हमारे पास दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग्स के लिए और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब लिविंग थिंग्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? लिविंग थिंग्स होती है जिसमें जान होती है। मैं हूं, आप हो, हम सब हैं, तो हम सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होती, जैसे मार्कर, चेयर, टेबल, फैन, ग्लास, बोर्ड, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती है, राइट? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इनको बनाते कैसे? इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज, ये अगर पास्ट का है तो डिड और नॉट और फिर डिजर्व प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है ना? अब आपको इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस डिजर्व प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा फॉर लिविंग थिंग्स के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट के लिए होता है। ये किसके लिए हो गया आपका? दैट इज फॉर प्रेजेंट सेंटेंसेस। सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस डिजर्व प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा पास्ट के लिए। किसके लिए हो गया ये? हमारा पास्ट के सेंटेंसेस के लिए, ठीक है ना? अब इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फटाफट से वो भी देख लेते हैं हम कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसका सेंटेंस बनता है माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डू डज। अगर प्रेजेंट में है तो डू डज लगेगा, पास्ट में है तो डिड लगेगा। अब आपको एक चीज और बता दूं यहां पे मैं कि ये डू डज कब लगता है और डिड कब लगता है। देखिए डू डज लगता है, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, दे और यू की जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपके डू लगता है। डज जो लगता है वो लगता है ही, शी, इट या किसी भी नेम की बात करेंगे तो वहां पे आपके डज लगता है, राइट? तो ये प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस का यहां तक काम खत्म हो गया, राइट? अब आते हैं हम सेंटेंसेस के एग्जांपल्स पे आते हैं कि किस तरीके के एग्जांपल्स इसमें होते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि तुम मेरी सहायता के लायक नहीं हो। भाई तुम है ना, डिजर्व ही नहीं करते हो सहायता, तुम मेरी सहायता के लायक नहीं हो। तो यू डू नॉट। अब यहां पे देखिए डू आया, क्यों आया डू? क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है। मैंने बताया ना, आई, वी, दे, यू के साथ डू लगेगा। तो यू डू नॉट डिजर्व माई सपोर्ट। माई सपोर्ट ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यू डोंट डिजर्व माई सपोर्ट, यू डोंट डिजर्व माई हेल्प, तो यू डोंट डिजर्व माई सपोर्ट, तुम मेरे सपोर्ट के लायक नहीं हो। सिमिलरली वह इस इज्जत के लायक नहीं है। अब कौन नहीं है? वह नहीं है, ठीक है ना? तो वह इस इज्जत के लायक नहीं है, तो वह हो गया सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगा दिया हमने? डज। तो ही डजंट डिजर्व, यानी कि वो इस इज्जत के काबिल नहीं है, इसके लायक नहीं है या इसका हकदार नहीं है। डजंट डिजर्व दिस रिस्पेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। वह तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है भैया, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो भरोसे के लायक नहीं है। तो ही, शी, अब यहां किसी लड़की की बात हो रही तो शी, ये भी सिंगुलर है तो यहां पे भी डजंट आ गया। शी डजंट डिजर्व योर ट्रस्ट, शी डजंट डिजर्व योर ट्रस्ट, वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है।
वह एक और मौका पाने के लायक नहीं है। हम ऑलरेडी उसको बहुत सारे जो है ना मौके दे चुके हैं, अब उसको और मौके देने के लायक वह अब नहीं है। तो दे, अच्छा वे, बहुत सारे जनों की बात हो रही है, तो दे डोंट, दे प्लूरल है तो यहां पे डू नॉट आ गया। दे डोंट डिजर्व अनदर चांस, दे डोंट डिजर्व another chance, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। He didn't deserve such punishment, वह ऐसी सजा का हकदार नहीं था भाई। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या आ रहा है, didn't आ रहा है, क्योंकि यहां पे हम पास्ट की बात करें कि वह ऐसी सजा का हकदार नहीं था। तो यहां पर हमने did लगाया और फिर not लगाया, फिर deserve such punishment, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कि वह ऐसी सजा का हकदार नहीं था, वो इतने महंगे फोन का हकदार नहीं था, वह इतने महंगे फोन का हकदार नहीं था। तो कैसे बन जाएगा, he didn't deserve such an expensive फोन, वो ऐसे इतने महंगे फोन का हकदार नहीं था। गॉट इट, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहां पर कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब आ जाएगा। अभी तो हमारा क्या हो रहा था, डिजर्व के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अगर यहां पे डिजर्व टू फिर वर्ब अगर आता है, यानी कि कोई एक्शन आती है, क्रिया आती है, तो वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पे आएगा कि तुम सच्चाई जानने के लायक नहीं हो। अब यहां पे काम क्या हो रहा है, जानने के। और सेंटेंस देखते हैं, तुम एक और मौका पाने के लायक नहीं हो। यहां पे एक्शन क्या आ रहा है, वर्ब क्या आ रहा है, पाने के। तुम जीतने के योग्य नहीं हो, तो यहां पे एक्शन क्या आ रहा है, जीतने के। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, तो यहां पे एक्शन क्या आ रहा है, रहने के लायक। तुम इतनी आसानी से सफलता पाने के, तो यहां पर भी क्या काम आ रहा है, सफलता पाना, ये भी एक्शन आ रहा है। तो जब यहां पर एक्शन आ रहा है, क्रिया आ रही है, ध्यान दीजिएगा, एक्शन आ रहा है, तो वहां डिजर्व टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो कैसे बनेगा, देखिए, यू डोंट डिजर्व टू नो। अब ये वर्ब क्या आ रहा है यहां पे, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। यू डोंट डिजर्व टू नो द ट्रुथ, यानी कि तुम सच्चाई जानने के लायक नहीं हो भाई, तुम्हें कुछ बताने से कोई फायदा नहीं है, तुम सच्चाई जानने के लायक ही नहीं हो। तो यू डोंट डिजर्व टू नो द ट्रुथ, तुम और एक मौका पाने के लायक नहीं हो, तुम्हें दूसरा चांस देने के तुम लायक ही नहीं हो, ऑलरेडी हम बहुत सारे चांस दे चुके हैं। तो यू डोंट डिजर्व टू गेट, ये गेट कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, अनदर चांस, तो यहाँ पे पाने के लायक, ठीक है ना। एक तो हो गया तुम दूसरे मौके के लायक नहीं हो, तुम दूसरा मौका पाने के लायक नहीं हो, तो यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं था जो हमने पहले सेंटेंसेस बनाए, यहां पर एक्शन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, पाने के लायक। सिमिलरली, यू डोंट डिजर्व टू विन, तुम जीतने के लायक नहीं हो यार, तुम्हें इतना टैलेंट ही नहीं है, तुम इतनी मेहनत ही नहीं करी, तुम जीतने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू विन, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे। यू डोंट डिजर्व टू बी विद मी, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू बी विद मी एंड यू डोंट डिजर्व टू अचीव सक्सेस सो इजीली, तुम इतनी आसानी से सफलता पाने के लायक नहीं हो। अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस जो बन रहे हैं हमारे, ये किसके बन रहे हैं, प्रेजेंट के बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसको मैं बोलूंगा तुम सच्चाई जानने के लायक नहीं थे, पास्ट में चला गया, तुम एक और मौका पाने के लायक नहीं थे, तुम जीतने के या लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, तो यहां पर आपके डिड नॉट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट डिजर्व टू नो द ट्रूथ। सिमिलरली, यू डिड नॉट डिजर्व टू गेट अनदर चांस, यू डिड नॉट डिजर्व टू विन, यू डिड नॉट डिजर्व टू बी विद मी, यू डिड नॉट डिजर्व टू अचीव सक्सेस इन सो इजीली। समझ आ गया ना। तो पास्ट में होगा तो डिड नॉट लग जाएगा, प्रेजेंट में होगा तो डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा। क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। डिजर्व टू बी और एडजेक्टिव और नाउन आता है। टू बी, डिजर्व टू बी और फिर एडजेक्टिव आ जाए या फिर नाउन आ जाए तो कैसे बनेगा, देखिए, यू डोंट डिजर्व टू बी माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू बी माई फ्रेंड, मेरी दोस्ती के लायक। यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, अब ये देखिए यहां पे क्या आ गया, ये आपका एडजेक्टिव आ गया, रिस्पेक्टेड, यहां पे रिस्पेक्टेड एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव। तो यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रस्टेड, यानी कि तुम भरोसे के योग्य नहीं हो, भरोसे करने लायक ही नहीं हो, तुमने इतने धोखे दिए, तुम भरोसे करने लायक ही नहीं हो, दिस इज अगेन एडजेक्टिव। नाउ यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड नाइसली, यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड नाइसली, यानी कि तुम अच्छे व्यवहार के लायक ही नहीं हो, तुमको ऐसे, तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार होना चाहिए, तुम अच्छे व्यवहार के लायक ही नहीं हो। तो ये हम सारे बात कर रहे हैं किसकी, लिविंग थिंग्स के सेंटेंसेस की। हम किसके सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की। ये सब यू भी आ रहे हैं, सब क्या है आपके लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे यू की जगह ही हो सकता है, शी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। हमने क्या बनाया, यू डोंट डिजर्व, तो हम बोलेंगे अगर वी डोंट डिजर्व, हम लायक नहीं है तो वी डोंट डिजर्व, वे लायक नहीं तो दे डोंट डिजर्व, वह लायक नहीं है तो ही डजंट डिजर्व, ठीक है। ही का सिंगुलर होगा तो वहां पे डज नॉट आएगा।
अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान नहीं होती है, जैसे टेबल, चेयर, फैन, हवा, पानी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कैसे बनेगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, और यहां पे हम यूज करते हैं वर्थ, और वर्थ के साथ वर्ब की आईएनजी या फिर नाउन आ जाएगा। या तो वर्ब की आईएनजी, अगर वर्ब है तो आईएनजी, नहीं तो फिर सिंपल नाउन आ जाएगा। देखिए अब ये इज एम आर जो आ रहा है, ये इज एम आर कहां लगता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्थ प्लस वर्ब की आईएनजी या फिर नाउन आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये हमारा सिंबल। अब इज कहां लगेगा? इज लगता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ हम इसको यूज करेंगे। एम लगेगा आपके आई के साथ, और आर जो आएगा दैट इज विद वी, दे और यू के साथ हम आर को यूज करेंगे। गॉट इट? तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका कि किसी भी चीज के लायक, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है अब यहां पे। सेंटेंस देखते हैं। यह खाना खाने लायक नहीं है। अब खाना क्या है? नॉन लिविंग है ना। ये खाना खाने लायक नहीं है यार, ये तो कल का बासी खाना है, तो ये खाना खाने लायक नहीं है। सो दिस फूड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गया इज, सिंगुलर है तो दिस फूड इज नॉट वर्थ, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया। सो दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। देखिए अब आपको बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, बोले ये पानी पीने लायक नहीं है। सो दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, ठीक है। सिमिलरली यह फिल्म देखने लायक नहीं थी, ये फिल्म देखने लायक नहीं थी। देखिए पास्ट में चला गया, देखने लायक नहीं थी है। सो दिस मूवी वॉज, अच्छा ये मैंने अभी आपको जो बताया, इज एम आर तो तब आएगा जब आपके प्रेजेंट के सेंटेंसेस है, राइट। ये तो आपके अगर प्रेजेंट के सेंटेंस है तो इज एम आर आ गया, लेकिन अगर हमारे पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पर ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्थ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन आ जाएगा। और ये वॉज कहाँ आता है? अगेन वॉज आता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ आपका वॉज आता है, और वर्ब जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है, दैट इज वी, दे और यू, और एक यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, आई भी वॉज के साथ ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपके सेंटेंसेस पे आ जाते हैं फटाफट से। अब आप देखिएगा कि यह मूवी देखने लायक नहीं थी। सो दिस मूवी वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग, अगेन वाइफ की आईएनजी फॉर्म हो गया कि ये मूवी देखने लायक ही नहीं थी यार, बहुत ही बोरिंग थी, ये मूवी देखने लायक नहीं थी, ये फोन खरीदने लायक नहीं है, तो ये प्रेजेंट आ गया। दिस फोन इज नॉट वर्थ बाइंग, ये जगह घूमने लायक नहीं है। सो दिस प्लेस इज नॉट वर्थ विजिटिंग, और यह सौदा स्वीकार करने लायक नहीं है, यानी कि ये डील, दिस डील इज नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग। अगर ये नहीं थी होता तो यहां पे वॉज आ जाता, दिस डील वॉज नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग, यानी कि पास्ट में होगा तो वॉज वर्ब के साथ हो जाएगा, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर के साथ हो जाएगा। गॉट इट? चलिए कुछ और आपको बताते हैं किस तरह से ये बनते हैं। दिस कार इज नॉट वर्थ द मनी। अब ये जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। सो दिस कार इज नॉट वर्थ मनी, यानी कि ये कार इतने पैसे के लायक नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी नहीं है भाई, ये इतनी महंगी मतलब ये इतनी महंगी लायक नहीं है। दैट आइडिया इज वर्थ अटेंशन, ये विचार ध्यान देने लायक है भाई, ये जो आइडिया दिया है ना सोचने लायक है यार, ये विचार देने लायक है। सो दिस आइडिया इज वर्थ अटेंशन, ये सब नाउन आ रहा है यहाँ पे। दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थ द एफर्ट्स, ये अवसर मेहनत के लायक है। हिज एडवाइस इज नॉट वर्थ अ पेनी, यानी कि उसकी सलाह एक पैसे के भी लायक नहीं है, सारी बिल्कुल बेकार एडवाइस है, किसी एक पैसे के भी लायक नहीं है। सो हिज एडवाइस इज नॉट वर्थ अ पेनी। आई फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस आप रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, ये सेंटेंसेस बहुत कॉमनली यूज होते हैं और आप 100% आई एम श्योर कि आप ये रिलेट कर पाएंगे। दैट पेंटिंग इज नॉट वर्थ मच, यानी कि वो पेंटिंग ज्यादा कीमत की नहीं है, सिंपल सी पेंटिंग है यार, इसमें कुछ बहुत स्पेशल, बहुत कुछ खास, इसमें आर्टिस्टिक वर्क नहीं हो रहा है, तो ये कुछ खास नहीं है। तो दिस पेंटिंग इज नॉट वर्थ मच। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, यानी कि ये खाना खाने लायक नहीं है, हम पहले देख चुके हैं। ये फिल्म देखने लायक नहीं है, दिस मूवी अच्छा नहीं थी, दिस मूवी वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग, दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, ये जगह घूमने लायक है यार, कितनी खूबसूरत जगह है, ये जगह घूमने लायक है। सो दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, तो ये प्रेजेंट में हो गया, ये पास्ट में था। दिस हाउस इज वर्थ बाइंग, ये घर खरीदने लायक है। द प्रॉब्लम इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, ये समस्या सोचने लायक है। एंड हिज स्पीच इज वर्थ लिसनिंग टू, उसका भाषण तो सुनने लायक है। तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यहाँ पे कुछ भी नई चीज सीखने को मिली है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव करके ही छोड़ेंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.